बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 6 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 बाय अंडर 2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इट्स मीन के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आंसर है वो पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो tan थीटा हमारे पास क्या है जी? tan थीटा इज इक्वल टू 3 बाय अंडर 2। तो tan स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? tan होता है p बाय b के, यानी p हमारे पास है 3 जो कि उर्दू में अमूद कहेंगे, और b यानी कि बेस वो है हमारे पास अंडर 2 जो कि कायदा कहेंगे उर्दू वाले के लिए। ठीक है जी। अब हमारी मिसिंग चीज क्या है? h यानी हाइपोटेनियस जो कि बतर होता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, उसको यूज करके हम h निकाल सकते हैं। तो क्या है जी पाइथागोरस थ्योरम? यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उर्दू में आप लिख सकते हैं यानी वतर का स्क्वायर, अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो h हमने फाइंड करना है यानी कि वतर हमने फाइंड करना है। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। और ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस अंडर रूट 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 9 और 2 11। अब हमें क्योंकि सिर्फ हाइपोटेनियस यानी वतर निकालना है, उसके लिए क्या हम करेंगे जी? दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, इधर भी 11 का भी, तो ये कैंसिल, तो ये हमारे पास प्लस माइनस 11 आ जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस ही यूज होंगे। ठीक है जी। तो थीटा किस में लाई कर रहा था जी? थीटा लाई कर रहा था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके जी, यानी कि पहले रबा में। ओके, तो सारे के सारे आंसर पॉजिटिव रहेंगे। यहां पे मैं लिखता हूं जी साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। तो साइन क्या होता है? सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर देन प्रॉपरली ब्रश। ओके जी। उर्दू वाले इसमें इसको कह देते हैं जी ऊ और कू और अक, यानी ऊ से अगर ये मैं यहाँ पे लिखूं ऊ अमूद बटा वतर, कू कायदा बटा वतर, और अक अमूद बटा कायदा। ये उर्दू वालों के लिए हिंट है, जो बच्चे हैं वो उसको, ये बड़ा इजी सा हिंट है। ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? 3 बाय हाइपोटेन्यूज क्या निकला जी? 11। तो हम प्लस रखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो प्लस इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बेस हमारी क्या है जी? अंडर रूट 2, और हाइपोटेन्यूज क्या निकला जी? अंडर रूट 11, तो ये भी प्लस में आंसर आएगा। और tan ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ 3 बाय अंडर रूट 2। और बाकी जो रिमेनिंग इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इनके इनवर्स होते हैं, यानी साइन का इनवर्स है जी कॉजिक। तो वो जस्ट आप इसको उल्ट कर दें 11 अंडर रूट बाय 3, और कॉस का होता है जी सीकेंड थीटा, ये भी अंडर रूट 11 बाय अंडर रूट 2, और tan का होता है जी कॉट थीटा, उसको हम अंडर रूट 2 बाय 3 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, इसमें क्या है जी? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28। यानी ग्राउंड से जो एंगल, ये जो 30 मीटर हाइट बिल्डिंग है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बिल्डिंग की हाइट है ये कितनी है जी? 30 मीटर। ठीक है जी। तो यहाँ से ग्राउंड से जो एंगल इसके टॉप का बन रहा है वो है 28 डिग्री। उसके बाद है जी हाउ फॉर द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की बेस से ये पॉइंट कितना दूर है, ये हमने मालूम करना है। यानी कि अगर हम ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए बी हमने फाइंड करना है, यानी जो बेस है, और बी सी हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर पी। ओके, तो मैं यहाँ पे डाटा बनाता हूँ। पी जो कि बी सी साइड है और वो है जी 30 मीटर। बेस हमने फाइंड करना है जो कि ए बी साइड है, इसको हमने फाइंड करना है। थीटा में दिया हुआ है 28 डिग्री। जी स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बन रहा है, तो tan
थीटा इस्तेमाल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जी tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। tan थीटा क्या है जी 28, P हमारे पास जी 30 मीटर, B हमने यानी कि उसका AB पॉइंट फाइंड करना है कि कितना है। चले मैं AB लिख देता हूँ, ठीक है ना, साइड जो में ये तो tan जो है वो 28 कितना होता है, tan ये होता है 0.5317, आगे जीरो तो मैं उसको छोड़ रहा हूं, और 30 मीटर डिवाइड बाय AB, मेजर AB साइड। ठीक है, अब AB साइड हमने फाइंड करने इसको इस तरफ ले आते हैं, तो मेजर AB साइड इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 0.5317 इज इक्वल टू 30 मीटर। अब इसको इस तरफ ला के डिवाइड करते हैं, मेजर AB साइड ये हमने फाइंड करना है, 30 मीटर डिवाइड बाय 0.5317, तो सॉरी ये यहाँ पे अब नज़र आ रहा है, तो 0.5317 इसको डिवाइड करने से हमारे पास मेजर AB साइड यानी उस पॉइंट से जहाँ से हम देख रहे हैं बिल्डिंग को, बिल्डिंग और उस पॉइंट के दरमियान का फासला ये निकल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 30 डिवाइड बाय 0.5317, ये आ रहा है जी 56.42, आगे 2 है तो चलें 42 ही लिख लेते हैं मीटर। ठीक है जी, तो फ्रेंड ये जो है उस पॉइंट जहाँ से हम देख रहे हैं और बिल्डिंग का दरमियान का फासला है, यानी मेजर AB साइड जो बनती है वो है 56.42 मीटर। ओके जी, तो नेक्स्ट हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है जी अ लैडर लेनिंग अगेंस्ट वॉल फ्रॉम एन एंगल 65 डिग्री, यानी एक दीवार है, ये समझ लें जैसे एक वॉल है, उसके अगेंस्ट जो है लैडर जो पड़ी हुई है और 65 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, विद द ग्राउंड लैडर यानी ज़मीन के साथ जो बना रही है, इस 10 मीटर लॉन्ग, यानी ये जो लैडर है ये कितनी है जी 10 मीटर लॉन्ग है। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, यानी ये दीवार पर कितना ऊंचा पहुंच रही है। ठीक है, यानी ये हम जहाँ तक लग रही है ना दीवार पर, तो ये बताना है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है इसकी, यानी अगर A, B और C किया जाए तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी इसकी हाइट है, यानी P हमने मालूम करना है, और हमें जो लैडर उसकी लेंथ दी है यानी कि हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट डाटा हमें जो दिया हुआ है, हमें जो है हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, यानी H अगर मैं कहूँ जो कि साइड बन रही है AC, ठीक है AC साइड बन रही है और वो है 10 मीटर, कितना जी 10 मीटर। इसके अलावा थीटा हमें दिया हुआ है वो है 65 डिग्री। ठीक है, और हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर यानी हाइट उसकी जो कि BC है, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट कौन सी निस्बत इस्तेमाल होगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, जो कि साइन इस्तेमाल होता है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी अमूद पटा बतर। तो साइन थीटा कितना है 65 डिग्री, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, यानी कि ये देखें हाइट है, तो चलें हम इसको हाइट कह देते हैं, हाइट ओके वॉल की, और हाइपोटेन्यूस हमें दिया हुआ है 10 मीटर। ओके जी, तो 65 अगर हम साइन 65 करें कैलकुलेटर पर, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.9063, आगे भी जीरो है तो हम यहाँ तक लिख लेते हैं, और हाइट हमें मालूम करनी है, आप इसको P भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी, जैसे आपकी मर्जी, डिवाइड बाय 10 मीटर। तो 10 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.9063 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये हाइट, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9.06 आएगा। ठीक है, 3 मीटर में। तो इस तरीके से हमने जो हाइट ऑफ वॉल है यानी दीवार की ऊंचाई है वो फाइंड कर ली है। तो लास्ट ये क्वेश्चन था रिव्यू साइज का,
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।